ऐसा क्या हुआ कि अनुराग डोभाल को माफी मांगनी पड़ी और पंजाब के साथ मैच जीतने के बाद विराट ने एक क्रेजी रिकॉर्ड भी बनाया। गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि अनुराग डोभाल के साथ पिछले कुछ टाइम से कुछ भी सही नहीं चल रहा है और वह अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी फैमिली को लेकर, क्योंकि हाल ही में हमें देखने को मिला था कि अनुराग डोभाल के रिलेशन उनकी फैमिली के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और वो मामला अभी भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो अनुराग डोभाल ने इन्हीं सब पिछली बातों को लेकर अपनी ऑडियंस से माफी मांगी और उन्होंने बताया कि जब मेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था तब भी मैं ऐसे वीडियोस डालता था जैसे कि सब कुछ सही चल रहा है और मैंने आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करी और जो भी कुछ दिखाया वो सही दिखाया। और जब मेरे को लगा कि मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो मैंने व्लॉग बनाना भी बंद कर दिए। गाइस अनुराग डोभाल ने बताया कि जो मेरे साथ हुआ वो मुझको अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और भी क्या कुछ कहा अनुराग डोभाल ने, मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप देखिए। बहुत फेक दिखाने लग गया था, मैं दुखी भी रहता था ना, तो मैं आकर के हंसता था, मैं बताता नहीं था कि मैं इतना परेशान चल रहा हूँ। जो लोग मेरे को स्टार्टिंग से जानते हैं उनको पता लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। एंड ये जो चीज़ें मैंने नहीं बताई ना कि मेरी डेली जिंदगी में क्या चल रहा है, उन चीज़ों को छुपाने के चक्कर में मेंटली इतना डिस्टर्ब और हरास होता रहा, अंदर झेलता रहा और लास्ट में आकर के भी मैंने अपना ही लॉस करा। अगर मेरे को कुछ भी हो जाता ना उस इंसिडेंट में तो मेरा ही लॉस था, सही है। अभी भी मेरा ही लॉस है कि हड्डी तोड़वा करके बैठा हूँ, पैर तोड़वा करके बैठा हूँ, 5 रॉड डलवा करके बैठा हूँ। उन लोगों के लिए जिनको फर्क भी नहीं पड़ा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कहाँ हूँ, यानी तो फिजिकल चोट बता रहा हूं, लोगों को तब नहीं फर्क पड़ा जब मैं बोल रहा था कि यार ये चीज़ से मुझे परेशानी हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीधा ये बोल दिया, अरे ड्रामे है, ये तो सोशल मीडिया के लिए है। बट ऑनेस्टली जब मैं इस फेस से गुजरा मैंने सिंगल ब्लॉग पोस्ट नहीं करा, इवन ये तक बोला गया कि ये तो कंटेंट के लिए है, ये कंटेंट के लिए कर रहा है। एंड मैं आपको सच बताऊं, यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, मैंने उस पूरे फेज में मेरी शादी भी थी, अगर मैं शादी वाले कंटेंट भी डालता ना तो मेरे क्रेजी व्यूज आते, अगर मैं सारी चीजें तब पोस्ट करता तो मेरे को अच्छा ट्रैक्शन आता, कंट्रोवर्सी मिलती, पूरे साल भर पोस्ट करता रहता। बट आई नेवर डिड दैट क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ से गुजर रहा था। बट फिर एक परसेप्शन बना दिया गया कि जब तक हम उस कंटेंट से खुश हैं, हम उस कंटेंट से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने करियर में जो कमाया केवल व्लॉगिंग के थ्रू ही कमाया, ब्रांड डील्स के थ्रू ही कमाया। जितना भी पैसा आया, ट्रैवलिंग, ये वो, गाड़ियां, बाइक, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इवन मेरी शादी तक में 1 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरी मनी मेरे को कोई दादाजी की जमीन नहीं मिली रात में, या फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच था, चीज इसी प्लेटफॉर्म से कमाई। तो जब तक वो कंटेंट पॉजिटिव चल रहा था, लोगों को मजा आ रहा था साथ में घूमने पे, ट्रैवल करने पे, एंजॉय करने पे, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनुराग डोभाल बुरा नहीं लगा। इंटरनेट एक ऐसी चीज है ना जो एक टाइम पे पॉजिटिव और एक टाइम पे नेगेटिव कभी भी हो सकता है। जब मैंने अच्छा काम करा मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं मानता हूँ पास्ट में मेरे से बहुत मिस्टेक्स हुई, बट मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था चीजों को लेकर के, मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो लोगों ने मेरे को बोला है, लोगों ने मेरे को जोकर तक के टैग्स दिए कि भाई ये मेंटली अनस्टेबल है। एंड मैं आपको बोलता हूँ वो इक्वली डिजर्विंग है कि जब इंटरनेट पे आप प्यार के लिए खड़े हो, पॉजिटिव कमेंट्स के लिए भी खड़े हो, तो जब आपकी गलती होगी तो नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। जब आपको लोग प्यार करेंगे तो ट्रोल भी करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट वो जो डर हो जाता है ना कि केवल प्यार ही प्यार मिले और कोई नेगेटिव ना बोले, कोई गाली ना दे, कोई ट्रोल ना करे, देन आई गेस आप बहुत रॉन्ग डायरेक्शन पे चलने लग जाते हो। सो ये टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा था चीजों को लेकर के। एंड मेरे को एक चीज बोलनी थी आप लोगों से, मैं बहुत कंफ्यूज था। ये मेरी नई जर्नी शुरू हुई है, नया जन्म हुआ है, लाइक सब कुछ रीस्टार्ट करा, जीरो से ही करा, पूरे 2 साल कुछ नहीं करा, 1 रुपए तक नहीं कमाया, यूट्यूब के रेवेन्यू भी कुछ नहीं कमाया, जीरो। मैं जब एक नई जर्नी शुरू कर रहा हूँ तो मैं क्रिस्टल क्लियर वही जर्नी शुरू करना चाहता हूँ जैसे मैं पहले था, कि जो सच्चाई बैकग्राउंड पे चल रही है वही सच्चाई मैं लोगों के सामने पोस्ट करूँ। ऐसा नहीं दिखा सकता कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और पीछे फिर दिक्कतें। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के आईपीएल मैच के बारे में, जो कि हुआ पंजाब और आरसीबी के बीच में। और यहाँ पर आरसीबी ने मैच जीतकर अपनी टीम को क्वालिफाई करा दिया। और यहाँ पर हमें विराट कोहली की एक जबरदस्त इनिंग देखने को मिली, जहाँ पर किंग कोहली ने 37 बॉल पर 58 रन बनाए और इसी के साथ उन्होंने एक क्रेजी रिकॉर्ड भी बना दिया। आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और इसी पारी के साथ विराट कोहली मोस्ट रन इन आईपीएल 2026 में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। और मुझे लगता है कि आईपीएल खत्म होते होते विराट कोहली ऑरेंज कैप और ट्रॉफी दोनों ही अपने नाम कर लेंगे। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताना, क्या विराट कोहली ऐसा कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।